तो फ्रेंड्स दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टैट के बारे यानी स्टैटिक्स डीआई के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीआई को पढ़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब यानी कि डीआई के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, सारे टॉपिक पे हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो बेसिक मैथ है सारे मैथ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीआई में आपको 4 टॉपिक को पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि पहला टॉपिक जो है वो पाई चार्ट, जो हम आपको करवा भी दिए हैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग लाइन ग्राफ को पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक के रूप में, और तीसरा टॉपिक के रूप में डायग्राम को पढ़ेंगे, और चौथा टॉपिक के रूप में टेबुलेशन को पढ़ेंगे यानी कि सारणी को पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिक मैथ की बात करें तो बेसिक मैथ में 4 टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, यानी कि स्टैट पर पूरी तरह से कमांड पाने के लिए आपको 4 टॉपिक को ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो को, इसके बाद प्रतिशत को, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को, इसके बाद आपको एवरेज को पूरी तरह से कवर करना होगा। ठीक है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे जो काम आने वाली बात है यानी कि स्टैट आपको समझ में तभी आएगा जब इस 4 टॉपिक पर आप पूरी तरह से कमांड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारे टॉपिक पे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको रेशियो के बारे में बताते हैं, इसके बाद प्रतिशत के बारे में बताएंगे, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे, फिर आपको हम एवरेज के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर पूरा बेसिक से बताइए और बेसिक से एक एक चीज़ बता दीजिए ताकि हमको स्टैट में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो को, रेशियो में बहुत कम चीज़ पढ़ना है आपको, ज़्यादा चीज़ नहीं जानकारी रखना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम चीज़ हम लोग देखेंगे, जो काम का चीज़ है वही चीज़ को देखना है। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे ए और बी के स्थान पे कुछ भी होगा, बॉयज भी होगा, गर्ल्स भी होगा, या कोई शहर की जनसंख्या दे देगा जिसमें पुरुष होगा महिला होगा, इसी प्रकार रह सकता है। ठीक है, ए और बी का रेशियो स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी है, और कुल वैल्यू यानी कुल मान आपको मान लेते हैं हम, कुल मान यहाँ पे m मान लेते हैं। ठीक है, m कुल मान है। अब यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर, तो कहेगा कि a का हिस्सा क्या है, a का हिस्सा क्या है, और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कहेगा a का प्रतिशत हिस्सा क्या है, a का प्रतिशत हिस्सा क्या है। इसी प्रकार बी में भी पूछेगा यहाँ से, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार ए का बना उसी प्रकार बी का भी बनेगा। जैसे अगर सी के रूप में देखें हम लोग, तो बी का हिस्सा क्या है, और चौथा प्रश्न मेरा बनेगा बी का प्रतिशत हिस्सा क्या है। समझ गए बात। तो चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर, ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग दिया क्या गया है, तो दिया गया है आपको कुल मान और अनुपातिक मान दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग किस प्रकार इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया रहता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं चूंकि के रूप में। ठीक है, चूंकि दिया गया है a इज टू बी बराबर a अनुपात b दिया गया है ना। अब कुल मान कितना दिया गया है, कुल मान आपको दिया गया है m दिया गया। ठीक है, m कुछ भी होगा, शहर की जनसंख्या भी हो सकता है, विद्यार्थी की जनसंख्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुपया मान लिए, m रुपया मान लिए। समझ गए। तो a का हिस्सा हमको निकालना है, a का हिस्सा निकालना है, इसीलिए a का हिस्सा बराबर कितना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अनुपातिक मान पर ही विचार करिएगा, a का हिस्सा तो a के अनुपात से मतलब होगा, तो a को ऊपर में रखेंगे यानी कि हर के रूप में, सॉरी अंश के रूप में। समझ के बात। और देखिए अब कुल मान यानी कि यहां से अगर रेशियो में कहेंगे कुल मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो दोनों मिलाकर a प्लस बी हो जाएगा, उसको हम लोग हर के रूप में रखेंगे। ठीक है, a प्लस बी को हर के रूप में रखेंगे, और कुल मान जो दिया गया है, रियल वैल्यू जो दिया गया है, उससे हम लोग गुना कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका a का हिस्सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a का हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे a का हिस्सा निकाल लिए, और प्रतिशत हिस्सा a का अगर प्रतिशत हिस्सा निकालेंगे तो कितना, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a का प्रतिशत हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे शुद्ध मान से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है,
ज्यों का त्यों जैसे ये लिखा हुआ है उसी प्रकार लिख लेंगे। और प्रतिशत हिस्सा निकालने के लिए शुद्ध मान से कोई मतलब नहीं होगा, सीधे 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा तो प्रतिशत हिस्सा आपका आ जाएगा। समझ गए बात। इसी प्रकार बी का भी निकालेंगे, इसी प्रकार आप बी का भी निकाल लीजिए। तो बी का कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो वही काम करेंगे। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा निकालेंगे तो बी के अनुपात से मतलब होगा तो बी को ऊपर में रखेंगे यानी अंश के रूप में रखेंगे, और बट्टा में दोनों के कुल मान, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे दोनों का जो अनुपातिक मान होगा मिला के उसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे बट्टा में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो शुद्ध वैल्यू कुल मान जो दिया गया है उससे हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। रियल वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर लेंगे। और प्रतिशत हिस्सा निकालने के लिए वही काम करेंगे। बी का प्रतिशत हिस्सा, बी का प्रतिशत हिस्सा कितना होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो बी का प्रतिशत तो बी बट्टा ए प्लस बी हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने एक प्रश्न लिए हैं जिसमें क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है यदि एक विद्यालय में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि कुल विद्यार्थी 1000 होगा, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न से यह प्रश्न पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर कहता है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछता है लड़कों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और चौथा प्रश्न पूछता है लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पहले हमको समझना है। आसान तो है लेकिन समझना है कैसे करना है, ठीक है, वो चीज को समझना है। दिया क्या गया है, स्टार्ट में जब भी आप लिखिएगा जो दिया रहता है उसको चुकी से लिखते हैं, ठीक है। दिया क्या गया है, तो दिया गया है लड़कों का अनुपात और लड़कियों का संख्या का अनुपात दिया गया है, और कुल संख्या भी दिया गया है, ठीक है, दोनों मिला के। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, चूंकि दिया गया है यानी कि लड़कों, पहले लड़कियों है ना, हाँ लड़कियों है, पहले लड़कियों इज टू लड़का बराबर कितना दिया गया है, तो अनुपात में 2:3 दिया गया है, तथा कुल विद्यार्थी भी दिया गया है। वह कितना दिया गया फ्रेंड्स, वह दिया गया आपको 1000 दिया गया है। समझ गए बात। कुल विद्यार्थी कितना दिया गया है, 1000 दिया गया। पहला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा था कि लड़कियों का यानी कि संख्या कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा था लड़कियों की संख्या क्या होगा। चलिए कुछ भी पूछ रहा था तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकाल लेते, ठीक है, फिर लड़कों का निकालेंगे, फिर दोनों का प्रतिशत संख्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लड़कियों की संख्या यहाँ से निकालते। देखिए इसीलिए लड़कियों की संख्या बराबर क्या होगा, लड़कियों की संख्या बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, लड़कियों की संख्या अनुपात में कितना है, 2 है, और दोनों मिला के कितना है, जो दोनों मिला के अनुपात में होगा उसको बट्टा में रखेंगे, ठीक है। दोनों मिला के कितना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, अनुपात में 5 है, उसको बट्टा में रखेंगे, ठीक है। और कुल विद्यार्थी से डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से काट लीजिए, तो यहाँ से आएगा 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, और यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, यानी कि 200 दुना कितना हो गया, 400। लड़कियों की जो संख्या होगा फ्रेंड्स वह 1000 में कितना होगा, 400 होगा। और लड़का कितना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, और डायरेक्ट अगर लड़का निकालना चाहेंगे तो सिर्फ कुल विद्यार्थी में से लड़की की संख्या को घटा लेंगे तो लड़का की संख्या आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे प्रतिशत निकालते हैं इसका, लड़की का प्रतिशत। लड़कियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है लड़की, तो देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते थे और डायरेक्ट यहाँ से भी रेशियो पर भी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ से हम रेशियो पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए लड़की की संख्या कितना है, तो अनुपात में 2 है, टोटल कितना में, तो टोटल अनुपात में 5 में, यानी कहने का मतलब 5 में 2 लड़की है तो 100 में कितना, प्रतिशत पे जब भी बात होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। समझ गए बात। और यहाँ से 5 से काटेगा तो 20 टाइम्स कट जाएगा, और 20 दूना कितना होगा, 40, यानी कि लड़की का जो प्रतिशत है संख्या में वह कितना है फ्रेंड्स, तो 40% है, ठीक है। इसी प्रकार अगर लड़का की बात करेंगे तो 100% में से लड़का को यानी कि 40% को घटा देंगे तो लड़का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रतिशत को देखेंगे। बस इतना ही काम करना है। स्टैटिक्स में ज़्यादा इसका यूज नहीं है, बस इतना ही यूज है जितना आपको हम सिखा रहे हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रतिशत को देखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, कहता है यदि किसी शहर में पुरुष महिला एवं बच्चा की जनसंख्या का अनुपात 2:3:5 है, यदि कुल जनसंख्या 50,000 है तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महिला की जनसंख्या ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बच्चा की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुरुषों का प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महिला का प्रतिशत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। और जो छठा क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, बच्चा का प्रतिशत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको आ जाएगा यहाँ से, यानी पुरुष का निकाल लीजिएगा तो सभी का आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, खुद से करिएगा। ठीक है, खुद से करने का प्रयास करिएगा। आते हैं हम लोग पुरुष पे बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले दिया जो गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। चूंकि दिया गया है पुरुष इज टू महिला इज टू, इसके बाद बच्चा का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया फ्रेंड्स, वो 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम आपको एक तरीका बता दिया, यहाँ पे हम आपको सेकंड तरीका बताते हैं। ठीक है, एक तरीका आपको समझा दिया, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुल जनसंख्या भी दिया गया है। ठीक है, कुल जनसंख्या भी दिया गया है। कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुरुष की अगर संख्या निकालेंगे, पुरुष की संख्या तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे पुरुष की संख्या में, यानी कि सभी में कोई भी आप क्या करिए, चर से गुना कर दीजिए। कोई भी चर से आप गुना कर दीजिए। चर का मतलब वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल से आप गुना कर दीजिए। समझ गए बात। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें अगर हम x से गुना कर देंगे कोई दिक्कत, यानी यह जो आपका है रियल वैल्यू में बदल जाता है। ठीक है, यह मान आपका रियल वैल्यू में बदल गया। अब देखिए अगर हम महिला की बात करेंगे, महिला की संख्या की बात करेंगे वो कितना होगा, तो इसमें x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब बच्चा की बात करेंगे, बच्चा की जनसंख्या की बात करेंगे वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x से गुना कर दीजिए तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 50,000, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न में जो आपको दिया गया था, प्रश्न से टोटल योग के बराबर ही ना 50,000 होगा, क्योंकि टोटल जनसंख्या मिला के दिया गया है, पुरुष महिला और बच्चा का। तो यहाँ से बताइए टोटल कितना हो रहा है, तो 5 3 8 और 2 10, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका 50,000 हो जाएगा। समझ गए, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आपको बताइए यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से 10 से डिवाइड, इसमें 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 5,000 हो जाएगा ना। x का वैल्यू आपका निकल गया 5,000, तो यहाँ से गुना कर लीजिए x में 2 से गुना करिएगा कितना होगा, यानी 5,000 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा, 10,000। अब देखिए यहाँ से x में, यानी कि कहने का मतलब 5,000 से 3 में गुना करिएगा कितना होगा, 15,000। इसके बाद यहाँ से गुना करिएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो 25,000 होगा। यानी कहने का मतलब पुरुष की जो संख्या हुआ फ्रेंड्स वो कितना हो गया, 10,000 हो गया, महिला कितना हो गया, 15,000 हो गया, और बच्चा कितना हो गया, 25,000 हो गया। अब देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत पुरुष कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुल कितना संख्या है, कुल है सभी मिला के 50,000 है, और 50,000 में कितना पुरुष है, तो 10,000 है, तो 10,000 पुरुष है, उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, टोटल कितना में, 50,000 में। ठीक है, 50,000 में 10,000 पुरुष है, तो 100 में कितना, हम अब ये बताए हैं कि प्रतिशत में निकालने के लिए 100 पर बात करेंगे। ठीक है, 100 पर बात करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से 40 क्लियर हो गया, यहाँ से काटिएगा तो 20 टाइम्स कट जाएगा, कितना हो गया, यानी 20%। पुरुष का जो प्रतिशत होगा कितना होगा फ्रेंड्स, वो 20% होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रतिशत महिला का निकालिएगा तो कितना होगा प्रतिशत महिला का, ध्यान से देखिएगा प्रतिशत महिला कितना होगा। यहाँ पे देखिए टोटल जनसंख्या कितना है महिला का, तो 15,000 है, कितना में टोटल, कितना में 50,000 में, 50,000 में महिला कितना है, 15,000 है, तो 100 में कितना, समझ रहे बात, 100 में कितना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से काटिएगा, 4 से 4 0 क्लियर हो जाएगा, होगा ना, 5 तिया 15, यहाँ से कितना होगा, 3 दहन 30% हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद आपको निकालना है किसका, बच्चा का निकालना है, तो बच्चा का निकाल लीजिए। बच्चा का संख्या कितना है, प्रतिशत निकालना है बच्चा का। अब देखिए बच्चा का कितना संख्या है, तो 25,000 है, टोटल कितना में, 50,000 में, टोटल कितना में, 50,000 में, टोटल 50,000 में 25,000 बच्चा है, तो 100 में कितना,
तो यहाँ से काटेगा तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, कटेगा ना, इसको काटेगा तो 50 टाइम्स कटेगा, यानी कितना हो गया 50%। यानी कि बच्चा का जो प्रतिशत हिस्सा है, यानी सॉरी प्रतिशत संख्या है, हिस्सा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत संख्या है वो कितना है 50% है। समझ गए बात? आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से क्या आता है वो आपको हम क्वेश्चन जब हम करवाएंगे डीआई का, यानी कि लाइन ग्राफ, अब इसके बाद हम लाइन ग्राफ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट के बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका मार्च में फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे VVR, जो कि इंपोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। अब चलिए हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं। बस इतना ही काम करना था, ज़्यादा काम नहीं करना था, इतना ही सीखना था आपको। अच्छी तरह से इसको सीख लीजिए और इसके बाद देखिए फिर आप आराम से स्टार्ट को कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, प्रति का मतलब होता है फ्रेंड्स एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक होता है, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि इस 100 पर जो बात होगी वही प्रतिशत होगा, ठीक है। 100 पर जो बात होगी वही प्रतिशत होगा। क्लियर हो रही बात? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें x, यानी एक बात और देख लीजिए यहाँ पे, प्रतिशत का सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसका जो संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो होता है 1/100 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 1 में कितना होगा 100 होगा, ठीक है, 1/100 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं x प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, x प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। x प्रतिशत का अर्थ होता है, पहले सबसे पहले हम लोग x प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी कहने का मतलब x को 100 बराबर भागों में बांटना, x को 100 बराबर भागों में बांटना। समझ गए बात? x को 100 बराबर भागों में बांटना, समझ गए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कहेंगे 20%, यहाँ से हम लोग भिन्नात्मक मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग भिन्नात्मक मान सीखेंगे निकालना। समझ गए? x प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, x को 100 बराबर भागों में बांटना। अब देखते हैं हम लोग भिन्नात्मक मान कैसे निकालते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कहेंगे हम 20% का भिन्न में मान क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या होता है फ्रेंड्स 100 होता है ना, और यहाँ से काटेगा तो क्या होगा 1/5 होगा। इसी प्रकार अगर हम 25% की बात करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स 25/100। ये सब आप जानते होइएगा, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसको काटिएगा 1/4 हो जाएगा। समझ के बाद यह सब आप जानते हैं, भिन्नात्मक मान आप निकालना जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। समझ के बाद इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं और उसको सोल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन लेके। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है। एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, कहता है कुल खर्च का कितना भाग भोजन पर खर्च करता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है भोजन की तुलना में कुल खर्च कितना गुना है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुल खर्च का कितना भाग भोजन पर खर्च करता है। तो ध्यान यह रखना है, जिसमें का से लगा रहता है उसको हम लोग मूल मान मानते हैं, यानी वहां पे हम लोग कह सकते हैं उसका जो मान होगा वह हमेशा हर के रूप में होगा। समझ गए बात। और तुलना के भी बात होगा तो वह भी हमेशा हर में होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब यहाँ पे हमको कुल खर्च नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कुल खर्च नहीं दिया गया है तो माना कि कुल खर्च हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना 100%। जब भी प्रतिशत में टोटल कुछ भी मानिएगा, कुल कुछ भी मानिएगा तो 100% मानिएगा। क्या मानिएगा 100%। और भिन्न में 1 माना जाता है। समझ गए बात। और अब चर में तो जानते हैं, यानी कि वेरिएबल में तो जानते हैं कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, माना कि कुल खर्च 100%। अब बताइए भोजन पर कितना खर्च करता है। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से क्या दिया गया है, भोजन पर कितना खर्च करता है। भोजन पर
खर्च बराबर कितना है फ्रेंड्स, तो वह दिया गया है 20%, दिया गया है ना। भोजन पर 20% खर्च करता है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछा करता है कुल खर्च का कितना भाग भोजन पर खर्च करता है, तो कुल खर्च कितना है, 100% है। तो कुल खर्च का इसमें ना लगा हुआ है, तो इसको हम लोग हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग हर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100% यानी कि कुल खर्च का, यानी का मतलब इसको हर के रूप में लिखेंगे, और भोजन जो है यानी भोजन पर जो खर्च होता है उसको अंश के रूप में लिखेंगे, ठीक है, यानी 20% भोजन पर खर्च होता है, ठीक है। तो इसको काटिएगा, कितना आएगा काट के, 1/5 आएगा ना, यानी 1/5 भाग किस पर खर्च करता है, तो भोजन पर खर्च करता है। समझ गए बात, समझ गए बात। कुल खर्च कितना करता है, यानी कि भोजन पर जो कुल खर्च करता है वो कितना करता है, 1/5 भाग खर्च करता है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भोजन की तुलना में कुल खर्च कितना गुना है। देखिए किसके तुलना में, तो भोजन के तुलना में ने पूछा है, तो भोजन जिसके तुलना में पूछेगा उसको हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना गुना है, कितना गुना है, तो गुना बराबर क्या लिखेंगे, जिसके तुलना में उसको हर के रूप में। तो भोजन की तुलना में, तो भोजन का प्रतिशत कितना है यहाँ पे, भोजन का जो प्रतिशत है वो 20% है भोजन का, तो उसको हम लोग हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जिसके तुलना में पूछेगा उसको हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुल खर्च की बात हो रहा है, कुल खर्च को अंश के रूप में लिखेंगे, और जो आएगा वही गुना हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना, क्या आएगा, 5 गुना आएगा, यानी कि 100 में भाग दीजिएगा 20 से, तो कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, भोजन की तुलना में कुल खर्च कितना गुना है, तो कितना गुना है, 5 गुना है। समझ गए बात। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज और सोचने वाली बात थी, और यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, जब भी गुना पूछेगा तो ध्यान ये चीज का रखना है ध्यान यहाँ पे, कि बड़ा वैल्यू यानी कि बड़ा मान बट्टा छोटा मान। समझ गए, बड़ा मान बट्टा छोटा मान। समझ गए। गुना जब भी पूछेगा तो ध्यान ये भी रखना है हमको यहाँ पे कि बड़ा मान बट्टे छोटा मान गुना होता है, ठीक है। समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज को देखते हैं। चलिए एक चीज और समझते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे देखिए किसी का भी आप प्रतिशत निकालते हैं, जैसे कि कहने का मतलब आप ये पीछे जब रेशियो पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पर बताए थे नहीं, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस चीज का प्रतिशत पूछता है उसको अंश के रूप में रखते हैं, और टोटल वैल्यू को हर के रूप में रख के 100 से गुना कर देते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे, जब भी हम लोग किसी का प्रतिशत निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे, जो चीज का निकालते हैं इसको हम लोग मध्य मान लेते हैं, जो चीज का यानी कि गर्ल्स की संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, गर्ल्स को ऊपर रखेंगे और टोटल विद्यार्थी को नीचे रखेंगे, यानी कि मध्य बट्टे कुल मध्य, और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स का अगर संख्या का ही अनुपात कहेंगे दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं अनुपाते में दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिशत निकालना है हमको, किसका, बॉयज का। तो बॉयज का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बॉयज का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे बॉयज का वैल्यू कितना है, रेशियो में 2 है, और टोटल कितना हो गया दोनों मिला के, यानी कि गर्ल्स और बॉयज मिला के कितना हो गया, 5 हो गया, और 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉयज का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100 हो गया, 20 दूना कितना हो गया, 40%, यानी कि बॉयज का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 40% होगा। समझ गए। अगर आपकी संख्या भी दे देगा यहाँ पे, अगर आपको संख्या भी दे देगा यहाँ पे, तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपको दे दे, बॉयज की संख्या दे दे आपको 200 दे दे, ठीक है, और गर्ल्स आपको दे दे 300, ठीक है। तो आपको क्या, गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा, तो गर्ल्स का प्रतिशत पूछा ना, इसका प्रतिशत पूछा ना, तो जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और टोटल मिला के यानी बॉयज और गर्ल्स को मिला के नीचा रखेंगे, ठीक है, हर के रूप में रखेंगे, यानी दोनों को मिलाइएगा तो कितना होगा, 500 होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से काटिए, कट जाएगा, 1 से 1 जीरो काट दीजिए ना, आराम से कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 से 2 जीरो काट दीजिए, अब 5 से इसको काट दीजिए, 20 कितना हो गया, 60% हो गया ना, 20 दिया 60%। तो जब भी प्रतिशत आपसे पूछेगा तो ध्यान यह रखना है, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको अंश के रूप में रखेंगे और टोटल वैल्यू को हर के रूप में और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज और समझना है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या समझेंगे, जब भी कमी और वृद्धि होता है, कमी और वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, जैसे हम लोग कमी प्रतिशत निकालते हैं,
कमी प्रतिशत निकालते हो तो ध्यान क्या देंगे यहाँ पे, जब भी कमी और वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो जो चीज निकालते हैं उसको अंश के रूप में रखते हैं, उसको किसके रूप में, अंश के रूप में रखते हैं। और हमेशा हर के रूप में यहाँ पे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हर के रूप में प्रारंभिक मान को रखेंगे, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो कमी प्रतिशत आपका आ जाएगा। समझ गए बात, कमी प्रतिशत आपका आ जाएगा। अब देखिए हम लोग वृद्धि प्रतिशत अगर निकालते हैं, अब ये बोले हैं जो चीज निकालेंगे उसको अंश के रूप में लिखेंगे, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्रारंभिक मान को, यहाँ पे वृद्धि और कमी जब भी होगा तो प्रारंभिक मान हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा, हर के रूप में आएगा। और 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत वैल्यू निकाल लेना है, यानी वृद्धि प्रतिशत निकाल लेना है। समझ गए बात, ये दो चीज को समझ गए तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कहता है वर्ष 2000 और वर्ष 2005 में, वर्ष 2000 में 50 यानी कि जनसंख्या जो है यहाँ पे 1000 में दिया गया है, यानी कि 2000 में जनसंख्या जो शहर का है वह 50,000 है और 2005 में कितना है, यानी 1000 इससे इसमें गुना करिएगा तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है सुनिएगा। कहता है वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2005 में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। इसके बाद क्या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2000 में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2005 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। और चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2000 की जनसंख्या कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको जो पूछा गया वो चीज देखिए, यहाँ पे हमको पूछा गया, यहाँ पे सबको यहाँ पे हटा देते हैं, इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन करवाते हैं। सारा क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, आप बैक होके क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था 2000 के तुलना में 2005 का जो जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत है, किसके तुलना में पूछा है। तो 2000 के तुलना में पूछा है। आपको हम पीछे भी बताए हैं आपको 2000 की, यानी जिसके तुलना में बात होगा, जिसके तुलना में बात होगा उसको हम लोग किसके रूप में रखेंगे, उसको हम लोग हर के रूप में रखते हैं, ठीक है, हर के रूप में रखते हैं। अब देखिए 2000 में जनसंख्या कितना है, जनसंख्या कितना है, जनसंख्या है 50,000 है ना, चुकी करके लिखिए। 2000 में जनसंख्या कितना है, 50,000 है। अब 2005 में कितना है, 2005 में कितना है, तो 2005 में है 100,000 कह सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 लाख भी आप लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो लगा सकते थे, यहाँ पर भी 3 जीरो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, यानी कि प्रतिशत की हमारी बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 से गुना करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2000 के तुलना में 2005 का जो जनसंख्या है कितना प्रतिशत है। तो जिसके तुलना में पूछता है, यानी कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो चीज़ हम लोग निकालना रहता है उसको हम लोग अभिष्ट प्रतिशत से लिखते हैं, ठीक है। अभिष्ट प्रतिशत जो मेरा होगा, जिसके तुलना में पूछा है उसको हम लोग हर के रूप में रखेंगे, ठीक है। यानी 2000 के तुलना में पूछा है तो 2000 को, यानी 2000 की जनसंख्या को हर के रूप में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका जनसंख्या ने पूछा है 2005 किया, 2005 का पूछा है तो 2005 वाला जनसंख्या को ऊपर में रखेंगे, यानी कि अंश के रूप में रखेंगे। और प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए बात। अब देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 2005 के तुलना में 2000 की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, किसके तुलना में पूछा। अब 2005 के तुलना में पूछा, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ से निकालेंगे अभिष्ट प्रतिशत, यहाँ से हम लोग निकालेंगे किसके तुलना में, तो 2005 के तुलना में। तो दो जिसके तुलना में उसको उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, किसके रूप में रखेंगे, हर के रूप में रखेंगे, ठीक है, हर के रूप में रख दिए। अब इसका हमको पूछा है 2000 का पूछा है, तो 2000 का संख्या को यानी जनसंख्या को अंश के रूप में रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से देख लीजिए 2 टाइम्स कट गया
और यहाँ से काटिएगा तो 50 टाइम्स काटेगा, यानी कितना हो गया 50%। समझ गए बात? यानी कि कहने का मतलब 2005 की तुलना में 2000 का जो जनसंख्या होगा वो कितना परसेंट होगा फ्रेंड्स? वह तो 5% होगा, सॉरी 50% होगा। कितना परसेंट? 50%। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है 2000 की तुलना में 2005 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है वृद्धि। तो बताइए पहले 2000 में कितना था? 50,000 था, और 2005 में कितना हो गया? तो 100,000 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हो गया? 50,000 का हो गया वृद्धि। और किसके तुलना में? तो 2000 के तुलना में, तो 2000 वाला की जनसंख्या को नीचा में रखेंगे, यानी हर के रूप में रखेंगे। समझ गए? और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 50 से 50 क्लियर? कितना हो गया? 100%। यानी वृद्धि जो हुआ 2000 की तुलना में 2005 में जनसंख्या, और कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 100% का वृद्धि हुआ। इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, और किस प्रकार से पूछा गया? कह रहा है कि 2005 की तुलना में 2000 की जो जनसंख्या है कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना परसेंट कम है, यहाँ पे देखिए कमी कितना का है, यानी अभीष्ट कमी प्रतिशत कितना का कमी है, यानी कम कितना है? 50,000 का कम है। किसके तुलना में? तो 5 के तुलना में। तो जिसके तुलना में उसको हर के रूप में रखेंगे, ठीक है। और गुना करेंगे किससे? तो 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ से काटिए 2 टाइम्स, यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। यानी कितना हो गया? 50% हो गया। समझ गए? क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लाभ और हानि प्रतिशत खत्म हो गया आपका। तो आप एक जानिए, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। और यहाँ पे जो हम लोग लाइन ग्राफ में जो पढ़ेंगे, लेखा चित्र या कह सकते हैं रेखा चित्र में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग आय, बचत और व्यय को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बचत के बराबर ही मेरा क्या होता है? लाभ होता है। बचत के बराबर ही क्या होता है? लाभ होता है। समझ गए बात? और विक्रय मूल्य जो होगा मेरा, वो आय के बराबर होगा। किसके बराबर? आय के बराबर। और क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा व्यय के बराबर होगा। समझ गए बात? और यहाँ से आपका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा बचत बराबर आय माइनस व्यय। क्या बनेगा? आय माइनस व्यय बनेगा। और बचत के स्थान पे आपको क्वेश्चन में जो देता है हमेशा लाभ का ही चर्चा करता है। समझ गए? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर व्यय की बात करेंगे तो व्यय बराबर क्या होगा? तो व्यय बराबर मेरा होगा आय माइनस लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय माइनस लाभ हो जाएगा। एक बात यहाँ पे आप जानते होइएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जब आप निकालते होइएगा तो क्या निकालते थे? लाभ गुने 100, और बट्टा में क्या लिखते थे? क्रय मूल्य लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जब आप लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो क्या लिखेंगे? लाभ क्या लिखेंगे? लाभ गुने 100, और यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? व्यय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यय लिखेंगे। समझ गए बात? इसी प्रकार अब देखिए हम लोग हानि बराबर क्या लिखते हैं? हानि बराबर क्या लिखते हैं? तो हानि बराबर लिखते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लिखते हैं ना। तो हानि बराबर क्या होगा? यहाँ पे हानि बराबर हमारा हो जाएगा, क्रय मूल्य की जगह क्या रखेंगे? तो व्यय रखेंगे, और विक्रय मूल्य की जगह क्या रखेंगे? तो आय को रखेंगे, ठीक है। यानी व्यय माइनस आय जो होगा वही हमारा हानि हो जाएगा। समझ गए? और हानि प्रतिशत बराबर जब निकालिएगा आप यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक बार आय भी निकाल लीजिए। जब आप आय निकालिएगा तो आय क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आय आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा, यानी कहने का मतलब व्यय, और माइनस में हो जाएगा क्या? हानि हो जाएगा। समझ गए? और इसी प्रकार जब आप यहाँ पे क्या निकालिएगा? व्यय निकालिएगा, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा? यानी आय प्लस हानि हो जाएगा। समझ गए? और हानि प्रतिशत बराबर क्या निकलेगा? यहाँ पे हानि गुने 100, और बट्टा में क्या होगा? तो व्यय होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यय के रिस्पेक्ट में हम लोग हानि को निकालते हैं। समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पर एक चीज छूट गया है आपका, आय निकालना। तो आय बराबर क्या हो जाएगा? आय बराबर आपका हो जाएगा व्यय प्लस बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यय प्लस बचत, या कह सकते हैं लाभ कह सकते हैं। समझ गए बात? क्लियर हो गया? तो लाभ और हानि में इतना ही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग का जो लास्ट है वो है एवरेज है, औसत है। समझ गए? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। औसत को भी देख लेते हैं। औसत में कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है, बस कुछ नहीं।
औसत बराबर औसत, औसत में कुछ नहीं याद रखना है, औसत का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो औसत बराबर होता है सभी राशि का योग, सभी राशि का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या होता है ना। और इंग्लिश टर्म्स में कहेंगे सम ऑफ डेटा बट्टा नंबर ऑफ डेटा, समझ गए, सम ऑफ डेटा बट्टा नंबर ऑफ डेटा। अगर यहाँ पे एक बात और करें, अगर हम लोग सम ऑफ डाटा निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग औसत को इस रूप में यानी एक्स बार के रूप में डिनोट करते हैं। औसत का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सम ऑफ अगर हम डेटा निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, औसत गुने नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा, होगा ना। सम ऑफ अगर डेटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, औसत गुने नंबर ऑफ डेटा होगा। क्लियर हो गया बात, यहीं तक था। यानी बेसिक जो मैथ था इतना ही पढ़ना था आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब रेखा चित्र को स्टार्ट करेंगे, समझ गए। पहले हम आपको 63वीं और 64वीं का क्वेश्चन करवाएंगे जो मेंस में पूछी गई है, 63वीं बीपीएससी में और 64वीं बीपीएससी में जो लेखा चित्र से क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारा क्वेश्चन को हम पहले बता देंगे।